के शब्द नहीं है हमारे पास ऐसा कार्यक्रम और ऐसी यात्रा का जो भव्य प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे ही ऐसे कार्य के लिए और अधिक से अधिक संख्या में ऐसी अपनी ताकत और एकता दिखाते रहे। अगर ऐसी ही एकता एक दिन दिखी तो आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में अपने विश्वकर्मा वंशी सेना का भी कोई दायित्व होगा, जनप्रतिनिधि में भी वो आदमी होगा। आज आनंद तहसील में यहाँ सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हम पूरी टीम मध्य प्रदेश की भी है, इंदौर से भी पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण भी आए हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि 21 सितंबर को इंदौर से बांसवाड़ा मां त्रिपुरा सुंदरी की जो 4 व्हीलर वाहन यात्रा जा रही है, उसमें आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। आज जैसे जिस जुलूस का अपन ने जो एकता प्रदर्शन दिखाया है, ऐसे ही वहाँ भव्य जुलूस एकता दिखेगा जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों क्षेत्रों को कवर करेगी। और उस क्षेत्र में कई सरकारी मीडिया या ऐसे कोई भी जासूस रहेंगे जो दिखेंगे कि आखिर विश्वकर्मा वंशज में इतनी ताकत, इतनी एकता जो दिखने को मिली है, अगर वास्तविक में यह एकता आने वाले समय में अगर बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अगर उभरी है, तो इनको आज नहीं तो कल हमको राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी देना पड़ेगी। और इसी उत्साह के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय श्री विश्वकर्मा जी की, और आप सभी को 21 सितंबर को मां त्रिपुरा सुंदरी यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और पुनः आपको जो छोटे छोटे बच्चों ने जो उत्साह दिखाया, उनको भी मैं आगे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब सेना का संगठन का गठन किया था तो उनके मन में एक ही सवाल था कि भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों को कैसे एकत्रित करना, क्योंकि वो जब जाते हैं तो गरीब से गरीब के यहाँ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है उनके मन में कि कोई पैसे वाला है या कोई अमीर के यहाँ जाना है। सबसे पहले वो गरीब को ज़्यादा महत्व देते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और संगठन के बारे में आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय, मां त्रिपुरा सुंदरी की जय। साथियों, आज आरोन तहसील की जो हमारे सामने टीम और हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वरिष्ठ जन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये विश्वकर्मा वंशज की ताकत है। और ये एकजुटता छोटा सा प्रदर्शन कारवां बनने जाना है, क्योंकि हमें भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र की संतानों को एकजुट करना है, मजबूत करना है, संगठित करना है। अन्य समितियां धर्मशाला बनाती है, मंदिर बनाती है, ये काम उनका कर है, पर हमारे संगठन का काम है हमारे विश्वकर्मा वंशज गरीब से गरीब हो तो भी हमारा भाई है, हमारा परिवार का सदस्य है, हम उसको साथ में लेकर चलते हैं। हमें तो साथ में जुड़ना है, जोड़ना है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। हम पिछले 3 सालों से मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन, जो हमारी कुलदेवी हैं, बांसवाड़ा उमरी में, वहाँ हम प्रत्येक वर्ष 4 व्हीलर के साथ हम जाते हैं। इंदौर से वो रैली शुरू होती है और सैकड़ों गाड़ियों के साथ परिवार जाता है। एक दिन की यात्रा होती है। जैसे सर्वपितृ अमावस प्रत्येक साल हमारी होती है। सर्वपितृ अमावस के दिन हम सुबह निकलते हैं इंदौर से, शाम तक हम वहाँ पहुँचते हैं। माता जी 52 शक्ति पीठों में एक है और हमारी कुलदेवी, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो हम जो 3 सालों से जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो हमारे भगवान विश्वकर्मा जी के वंशजों की एकता दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई न लड़ाई, जो एकजुट नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, तो इसलिए हमारे समाजों को कहीं भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। श्री विश्वकर्मा वंशी सेना है, पूरी टीम है, 25,000 से ज़्यादा पदाधिकारी राज्यों में काम कर रहे हैं। हर राज्य में अपने अपने पदाधिकारी जोड़ने का काम कर रहे हैं।
वो भी कोई शुल्क लिए बिना, कोई जीवन भर कोई शुल्क आपसे सदस्यता के रूप में कभी नहीं लिया जाएगा। अब हमारा परिवार कैसे मजबूती दिखे या हम अन्य लोगों के सामने अपनी ताकत कैसे दिखाएं, इसका छोटा सा आपको विवरण प्रस्तुत करता हूँ। हम क्या करते हैं, तो ये हम टीम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इकाई। श्री विश्वकर्मा वंशी सेना की इकाई मोहल्ले की इकाई हो सकती है, नगर की हो सकती है, गांव की हो सकती है, पंचायत की हो सकती है और तहसील जिला सभी होती है। अब मान लो जिस मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, उन 10 लोगों को हमने साथ में एकजुट किया, सबकी टीम बनाई, सबके अपने अपने कार्य दे दिए कि सबके अलग अलग कार्य क्या है, उसके हिसाब से उनको पद दे दिया। अब 10 लोगों को हम क्या करेंगे कि हमारे साल में 12 अमावस आती है। अब 2 अमावस ऐसी आती है हमारे लिए जिसमें हमको थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता। जैसे अभी सर्वपितृ अमावस आएगी 21 सितंबर 2025 को, जब हम माता जी की यात्रा में जाते हैं तो वहाँ सब मिलके विश्वकर्मा जी का पूजन करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद दिवाली वाले दिन जो अमावस आती है, उस दिन सब अपने अपने घरों में व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा सा उस टाइम मुश्किल होता है। उसको हम आगे या पीछे कुछ भी एडजस्ट करके, और हम उसको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जब आपके पास समय हो उस समय हम किसी एक घर पे, अब घर पे इसलिए जरूरी नहीं कि कहीं मंदिर बना हो तो वहीं करें, पर मंदिर पे करने से क्या होगा कि ऐसा कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो स्थिति हो जाती है। अब हमने यदि घर पे पूजन रखा तो घर पे पूजन हम रखेंगे तो हमारे घर पे 10 लोग आएंगे। हमारे संगठन का कहना है कि हम सिर्फ पानी से, जो कि सबसे मुफ्त की चीज़ होती है, उसमें कोई हमको पैसा नहीं लगता, पर हमारा अतिथि देवो भव का जो है सिस्टम है, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई परिवार ऐसा नहीं होता कि किसी के यहाँ कोई मेहमान आए तो उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ नहीं करता, वो उनका स्वभाव है, वो करेंगे। पर हमारा संगठन ये कहता है कि हम पानी से शुरुआत करें। अब यदि मान लो 10 लोग एक घर पे गए और उन्होंने 10 लोगों को पानी पिलाया, वो तो मुफ्त की चीज़ है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। अब हमने 10 लोगों को पानी पिलाया, वो 10 आपने पिया, सबके उसके यहाँ का पानी पिया। जब वो व्यक्ति हर घर पे एक बार राउंड में पूजा करने जाएगा तो हमारे 10 बार का जो पानी है वो भी हमारा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो नाश्ता कराया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, जो भी किया वो भी करेगा, तो हमको कोई खर्चा नहीं लगा, क्योंकि हमने हमारा खर्चा बराबर हो गया, तो खर्च का भी कोई सवाल नहीं। अब उससे ताकत क्या दिखती है, जैसे हम हमारे घर पे रहते हैं, घर के पास 10-20 मकान जो भी रहते हैं हमारे गली मोहल्ले गांव में जहाँ भी, तो वहाँ 10 लोगों की ताकत दिखती है। और वो 10 लोगों को देख के आसपास वाले कोई भी समाज के हों, कोई भी धर्म के लोग हों, उनको ये दिखता है कि ये सब इकट्ठे हैं, अकेला नहीं है। अकेला देख के आपको दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, या आपके साथ कुछ भी अभद्रता हो सकती है, पर जब हम ताकत के साथ इकट्ठे रहेंगे और कुछ नहीं करना है। भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन हमारे आराध्य देव भी हैं। पिताजी रहेंगे, दादाजी रहेंगे, तो वो उनको दादाजी कह सकते हैं। हम विश्वकर्मा जी को दादाजी भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज भी हैं, क्योंकि हमने उनके वंश में जन्म लिया है। भगवान कृष्ण को हम भगवान कृष्ण कहेंगे, भगवान राम को हम भगवान राम कहेंगे, पर विश्वकर्मा जी को हम, हमारे पास अधिकार है कि हम अपने पूर्वज कह सकते हैं, हमारे दादाजी कह सकते हैं और हमारे भगवान भी कह सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार है, इसको हमको ध्यान में रखें।